दोस्तों, सारी दुनिया में हिंदी उर्दू समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। नाज़रीन, आज जो मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा वो बहुत ही आम नामों से याद की जाती है। इसको हमारे डेली इस्तेमाल में आता है। कुछ लोग इसको धनिया, कुछ कोरिएंडर और कुछ पार्सले के नाम से इसको याद करते हैं। ये हमारे किचन में हर जगह ये इस्तेमाल होता है। खानों में कोई भी ऐसे खाने नहीं हैं जिसमें धनिए के बग़ैर जो है मुमकिन हो किसी भी चीज़ को पकाना। ख़ासकर जो हम इंडिया पाकिस्तान में हंडिया बनाते हैं, उसमें कढ़ाई बनाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के खानों में नाज़रीन धनिए का बहुत इस्तेमाल होता है। ये खुश जायका होता है, खानों को लजीज बनाता है और इसके कई मेडिकल के भी फ़ायदे हैं, जिसमें आम ज़्यादातर जो है ये अनीमिया जिन लोगों को होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आयरन की एक बड़ी अच्छी मिक़दार पाई जाती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें हाजमे को बेहतर रखना और उसके लिए वॉमिटिंग वगैरह के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। नाज़रीन, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आई साइट को बहुत ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी जो है वो भी खासी मात्रा में और मिक़दार में पाए जाते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लिहाजा इसके कई इतने फ़ायदे हैं कि उनको जितना भी बयान किया जाए वो कम है। लिहाजा आज जो मेरा मकसद जो है वो इनके फ़वाइद को ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, बल्कि आज आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन्स में, अपने कंटेनर्स में या गमलों में आप धनिया घरों में कैसे काश्त कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। अच्छी से अच्छी इसकी जर्मिनेशन हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है जो कि आप इसके लिए अच्छी जो सॉइल है, जो ज़मीन है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी करें। नाज़रीन, मैंने इसकी सॉइल जो है एक गमला बना के रखा हुआ है और उस गमले को मैं आपको दिखाता हूँ। बेहतरीन स्मूथ इसकी सॉइल है और नमी भी मॉइस्ट भी मौजूद है। सिर्फ इसमें अभी ऊपर से तकरीबन इंच 1.5 इंच जो है वो खाली है। 1.5 इंच का तकरीबन इसमें वो है, इसमें गैप है, क्योंकि इसमें अभी बीज लगाएंगे। फिर ऊपर एक हल्की सी लेयर जो है मट्टी की या खाद वाली मिट्टी की वो भी लगाएंगे। तो नाज़रीन, इसके सबसे पहले मरहले में आते हैं कि इसका जो बीज है वो कैसे तैयार करना है। वैसे तो बीज जब आपको साबुत धनिया मिलता है तो वो तकरीबन इस तरह होता है, दानेदार, और जो बाज़ार में अवेलेबल है उसमें जो नाज़रीन ज़रा बहुत मोटा नहीं होता दाना, और लेकिन गोल होता है, वो देसी धनिए की पहचान होती है। इसकी खुशबू बहुत आला होती है। इसका बीज की तैयारी के लिए है कि इसके जितने भी बीज हैं इसको नाज़रीन 2 टुकड़े कर लें। 2 टुकड़ों का बेहतरीन अच्छा आसान तरीका ये है कि घर में हर किचन में बेलना मौजूद होता है, वो रोटियां बनाने वाला बेलना। आप उसके साथ उस धनिए को ऊपर रखें और हल्का सा नीचे अखबार रख लें और हल्का सा उस बेलने के साथ आप इसके 2-2 टुकड़े करेंगे तो ये फिर इस तरह नज़र आएगा। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये इस तरह नज़र आएगा। नाज़रीन, ये जो है इसके अब 2-2 टुकड़े हैं। अब 2-2 टुकड़े का मतलब ये होता है कि एक तो इसकी जर्मिनेशन अच्छी आती है, इसकी पौधे को तकरीबन एक टुकड़े से एक पौधा ये निकलता है। आपके बीच में जो क्वांटिटी है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो नाज़रीन, मैंने एक गमला तैयार किया हुआ है, उसकी सॉइल सामने तैयार है, बहुत अच्छी स्मूथ फर्स्ट क्लास मॉइस्चराइज है और इसमें बेहतरीन है। ये मैंने 24 घंटे पहले तैयार करके रखा हुआ था।
अब इसमें लगाने का जो तरीका है नाज़रीन वो बहुत ही आसान है। हर कोई बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकता है। एक थोड़े से बीज लें और इस तरह करके इसको फैला दें गमले में। नाज़रीन बीज थोड़े से ज़्यादा भी डाल लेने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि सारे बीज जो हैं वो जो है वो उगते नहीं हैं। बीच में कुछ जो है वो नहीं भी उगते, तो लिहाजा थोड़े से ज़्यादा हों तो कोई ना कोई जो है वो उगाएगा और आपकी जो मेहनत है वो इस तरह ज़ाया नहीं होगी। तो ये कोई गमले में तकरीबन इतने बीज जो हैं वो मैंने लगा दिए। अब नाज़रीन इसका दूसरा मरला ये है कि इसमें बड़ी अच्छी मैंने मॉइस्ट वाली जो मिट्टी है वो तैयार करके रखी है। वो उसकी हल्की सी लेयर इसके ऊपर इस तरह आपने दे देनी है। ये इस पे जिसमें ये ऑलमोस्ट छुप जाएं, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, आधी इंची से कम ही कम होनी चाहिए, क्योंकि इनको इसमें से बाहर भी निकलना होता है। अगर कोई छोटे मोटे पत्थर के टुकड़ा या कोई है तो उसको इलादा कर लें, क्योंकि बीजों की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें, ये रुकावटें जो हैं वो गमले में मौजूद ना हो। तो नाज़रीन इस तरह देखा आपने कि ये बीज जो हैं अब सारे उसमें मिट्टी में छुप गए हैं। मैंने हल्की सी लेयर ऊपर मिट्टी की लगा दी है। अब इसमें दूसरा मरला आता है। दूसरा मरला ये है कि जो ये मेरा अपना तरीका है, तो मैं हल्की सी सूखी घास जो मैंने रखी होती है वो मैं लेता हूँ और इस पे ऊपर यूँ लगा देता हूँ। नाज़रीन आप देखेंगे कि ये जो घास है इसके फ़वाइद क्या होंगे। ये इसके फ़वाइद ये होंगे, एक तो इसको परिंदे वग़ैरह जो हैं अगर गमले बाहर पड़े हैं तो वो नुकसान नहीं दे सकते। दूसरा, इसमें जो नमी है नाज़रीन वो कायम रहती है। तीसरा, ये जब आप घास लगाते हैं ऊपर इसके सूखी घास के हल्के से तिनके हल्की सी लेयर आपने रख देनी है। इसका फ़ायदा ये होता है जब आप पानी डालेंगे तो बीज जो है नीचे से एक्सपोज नहीं होंगे, बल्कि वो उसी तरह मिट्टी में मौजूद रहेंगे। और इसको फिर एक और बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि इसमें इस बीजों को जर्मिनेशन तक साए में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर धूप में भी पड़ा रहे और आप इसको प्रॉपर जो है इसमें नमी कायम रखें और ऊपर ये घास हो तो इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो नाज़रीन ये वो प्रोसेस था गमले में धनिया लगाने का, वो पूरा हो गया। अभी आपके सामने मैं इसको पानी दे दूँगा और हल्का सा, क्योंकि मिट्टी में पहले मॉइस्ट मौजूद है, आप इसको पानी दे दें। पानी नाज़रीन कोशिश करें कि ज़्यादा प्रेशर से पाइप के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ ना दें। कोई भी जो इजी तरीका है उस तरीके से आप इसको यूँ वाटरिंग कर लें। नाज़रीन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी अच्छी इसकी बिजाई हो गई है और चंद दिनों में ये इसके अच्छे अच्छे जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन जब इसके पौधे थोड़े बहुत आप थोड़ा सा घास हटा के देखते रहें, 4, 5, 6 दिनों बाद आप देखना शुरू हो जाएं। इसके बाद इसकी जो है कुछ ना कुछ पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। लगातार चंद दिन तक ये निकलते रहेंगे और जब ये पौधे 1-1 इंची तकरीबन बड़े हो जाएं और अब आप समझते हैं कि इनको ज़रा थोड़े से जानदार हो गए हैं तो बेशक ऊपर से ये घास की लेयर जो है उसको हटा दें। तो इस तरह ये गमले में धनिया लगाने का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ। अब नाज़रीन आते हैं क्यारी में लगाने का क्या तरीका है। मैं चूँकि छोटा सा गार्डन भी मैंने मेंटेन किया हुआ है, इसमें मैंने एक क्यारी भी बना के रखी है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो कि क्यारियों में चीज़ लगाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी सबसे पहले तो मैं बस उनको एक व्यू दिखा दूं कि इस तरह जो है आप ज़मीन जो है उसको तैयार कर लें, बिल्कुल स्मूथ हो, हमवार हो, उसमें थोड़ी बहुत जो नमी है वो मौजूद हो। और ये फिर ऐसी ज़मीन जो है इसमें ज़्यादा जब आपने ज़मीन की तैयारी की होगी तो उसमें रेत भी मिक्स की होगी, खाद भी मिक्स की होगी और मिट्टी भी मिक्स की होगी।
तो इसकी डिटेल अगर आपने मज़ीद देखनी है कि ये धनिए के लिए या किसी भी सब्ज़ी के लिए ये जो मिट्टी है उसको या सॉइल है उसको कैसे तैयार करना है, तो मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है वो सॉइल की तैयारी और ज़मीन की तैयारी, उस पे नाज़रीन आप वहाँ से आप मदद ले सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप वहाँ से जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यारियों के अंदर ये जो है इसको कैसे धनिए को काश्त करना है। नाज़रीन ये बड़ा आसान तरीका है, हर आदमी घर में ये बड़ी इजीली कर सकता है। एक इसकी सबसे पहले, क्योंकि इसकी गहराई जो है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें कि इंच से ऊपर ही इसकी गहराई हो। इसकी एक लाइन लगा लें और लाइन के अंदर जो है आपने इस तरह मुख्तलिफ़ लाइनें लगा देनी हैं। नाज़रीन 4-4 इंच पे लगा दें, 3-3 इंच पे लगा दें, उस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुता करीब भी ना हो और बहुत दूर भी ना हो, मैक्सिमम जगह पे जो है वो आप इसको, ताकि बीज इसके आ जाएं और मैक्सिमम एरिया जो है आप कवर कर लें। नाज़रीन इस तरह आपने उन लाइनों में बीज डालने शुरू कर देने हैं, ऐसे ऐसे, और फिर एक लाइन में और लगाता हूँ। इसमें भी नाज़रीन ये इस तरह लाइनें लगाते जाएंगे, उसमें हल्का हल्का जो बीज है उसको डालते जाएंगे। बीज नाज़रीन ज़्यादा गहरा नहीं लगाना, बस हार्डली आधी पौनी इंच जो है वही गहराई में हो, क्योंकि ज़्यादा गहरा बीज जो है उसकी जर्मिनेशन कम होती है, उसको ज़ाहिर नन्हा सा पौधा होता है, उसके लिए ज़्यादा डेप्थ उसके लिए मसला बनाती है। नाज़रीन ये एक लाइन और लगा दी, तो इस तरह आप क्यारियों के अंदर इसको लगा सकते हैं। नाज़रीन ये आपने देखा होगा, ये चंद एक लेयर्स मैंने इसमें लगाई हैं। आप इस पर हल्की हल्की मिट्टी डाल देंगे, हल्की हल्की मिट्टी डाल दी और फिर मेरा वही तरीका है, जब मिट्टी डल जाए तो नाज़रीन इसको मैं चंद एक लेयर जो है वो और लगा देता हूँ, क्योंकि ये क्यारी मेरी थोड़ी सी बड़े साइज़ में है और नाज़रीन ये चंद एक लाइनें मैंने और लगा दी और इसमें भी उसी तरह बीज मैंने डाल दिए। नाज़रीन इसमें मैंने बीज जो हैं इसमें भी डाल दिए हैं। अब आप इस पे भी उसी तरह थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो ऊपर डाल दी, ताकि ये मिट्टी में छुप जाएं। अगर कोई थोड़ा सा ऊपर भी रह जाते हैं तो उसको कोशिश करें कि वो मिट्टी में छुप जाए। नाज़रीन ये इस तरह चंद एक जो है लाइनें वो मैंने लगाई हैं। अब इसका मेरा अपना तरीका है, किसी भी सीडलिंग की अच्छी जर्मिनेशन लेने के लिए मैं जो है उसमें मैंने घास रखी होती है, क्योंकि मेरा ये जो लॉन है ये बाहर है, यहाँ पे परिंदे भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर इसके अलावा चिड़ियाँ परिंदे और वो भी जो है इनको बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें हल्की सी घास की लेयर दे दें। फिर चूँकि क्यारी जो है ये खुले आसमान तले है, साए इसके ऊपर साया नहीं है, तो साया करने की भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हल्का सा इस पे घास जो सूखा आपने रखा होगा थोड़ा सा साइड पे उसको ले लें और
उसकी हल्की सी लेयर ऊपर दे दें। नाज़रीन ये जो है, अब आप देखेंगे कि ये घास की लेयर जो है इस पर आ गई है। इस वक्त अच्छी तरह ये कवर हो गया है। इस वक्त इसमें वही फ़ायदे इसके जो पहले मैं बता चुका हूँ गमले में काश्त के लिए, कि पानी देंगे तो फिर भी ये सीड्स अपनी जगह से नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी एहतियात करनी है कि पानी प्रेशर से पाइप से नहीं देना, पानी हल्का हल्का देना है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो है जो साया है वो भी इससे बना रहता है। और तीसरा ये है कि परिंदे इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसमें ऊपर ये घास की लेयर आ जाती है। और जब नाज़रीन ये चंद दिनों बाद ये पौधे निकलना शुरू हो जाएं, आप देखेंगे इसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी, तो वो आप जब 1-1.5 इंच के हो जाएं, 2 इंच के हो जाएं, तो इसके ऊपर से घास आप हटाना शुरू कर दें और घास को मुकम्मल फिर हटा दें। जब पौधे थोड़े से जानदार हो जाएं, तो इस तरह आपको हरा भरा फर्स्ट क्लास क्यारी में आपको धनिया मिलेगा। गमले में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सेम इसी तरह गमले में आ जाएगा। अगर आप कंटेनर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंटेनर 4-5 इंच का तैयार करते हैं तो उसमें भी इसकी अच्छी जर्मिनेशन होती है। और चूँकि धनिया की जो रूट्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती, तो वो 4-5 इंच में भी अच्छा काम करती हैं और अच्छे तरीके से वो अपनी बढ़ोतरी जो है उसको कायम रख सकती हैं। सो आज की जो वीडियो है नाज़रीन ये इसी पे एंड होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।